हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग हैं सेल्फ स्टडी के चैनल पे और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीएचएसएल के मैथ के सवाल जो कि 2019 के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हम लोग रिवाइज करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप लोग वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Question number 1. Question number 1. Three numbers are in the ratio 2:3:4. The difference between the greatest and the smallest number is 46. The average of three numbers is 81, 40, 69 and 54. देखिए हम लोग को रेशियो दिया गया है 2:3:4 और कहा है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस 46। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस 2 है, जबकि 2 ना कह के इसमें दिया है 46। तो ये है हमारा 2 के भाग करेंगे 2 दूना 4, 23 गुना पे है और हमें बताना है एवरेज। या तो हम एवरेज निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 3 का भाग करें, जो कि 4 2 6 3 9 भागे 3 है, या फिर जब देखें दोनों के बीच का अंतर 1 है तो बीच वाला ही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो 3 का गुणते 23 करेंगे तो 69 हम लोग का आंसर पहले का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ 10 डिजिट नंबर, ये 10 डिजिट नंबर दिया है, इज डिवाइजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ 5x + 55 इज। अब देखिए हमारे 88 का दिया है, 88 को हम फैक्टर कर लेंगे 11/8। 8 को जब करेंगे तो 4/2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 4 से भाग करने के लिए लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अंक लिख लेते हैं 6220x558y2। ठीक है, तो लास्ट का 2 अंक जो 3 है, क्या तो यहाँ 3 होना चाहिए या तो 12 होना चाहिए। ठीक है, जो कि पहले हम लोग ये देख लेते हैं 11 से कटने के लिए ये डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, 8 तो 6 + 2 + x + 5 + y + 2 - 2 + 0 + 5 + 8 + 2 = 0 या 11। तो 6 2 8, 8 5 13, 2 15, 15 x + y। एक बार फिर देख लेते हैं 6 2 8 5 13 2 15 माइनस 8 2 10 5 15 2 17 = 1 0 लेते हैं। ठीक है, तो x + y - 2 = 0, then x + y = 2। हमें 5x + 5y निकालना है। ठीक है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 = 2 × 5 = 10। कहीं गड़बड़ हो रहा है। 6 2 8 8x 8 5 13 हाँ 13 ही होगा, सॉरी ये 2 तो इसके साथ में है, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 5 चौक के 20, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, बस मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। सिंप्लीफाई वैल्यू ऑफ 15 ऑफ की जगह गुणा हो जाएगा 8 + 6 प्लस, पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट को हल करते हैं, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो 15 × 8 + 6 + 27 में से 3 क्या आएगा 24,
भागे 6 प्लस 4। अब 15 18 हम लोग देख लेंगे तो 120 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 24 में से 6 जाएगा तो 6 चौक के 24 होता है, प्लस 4। जबकि सब प्लस में हो तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो 6 4 10 4 14 और प्लस 120 134, इसका बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल B and C meets at point O within the triangle. If angle by BOC is 148, then find angle A is। तो देखते हैं, ये फिगर हम लोग का हो गया, ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करके ओ पे जो पॉइंट मिल रहा है वो 148 डिग्री मिल रहा है, तो हमको ये एंगल पता करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस 148 इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 148 होना चाहिए, जो कि इसका घटाव करेंगे तो आएगा 2 एंड 32। एंगल बी प्लस एंगल सी का हाफ, अब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 32 यानी कि 464। अब ये और ये का सम 64 है, तो ये 180 माइनस 64 हो जाएगा 116। ठीक, जो कि हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन। A circle is inscribed in a triangle ABC. ABC. It touches side AB, BC, and AC at the point P, Q, R respectively. If BP is 9 cm, CQ is 10 cm, and AR is equal to 11 cm, then the perimeter of triangle ABC का पूरा perimeter निकालना है। तो हम एक तरफ का भाग ले लेते हैं, तो ये जानते हैं हम लोग कि ये टेंजेंट हो जाएगा, जो सर्किल को स्पर्श रेखा होता है वो सर्किल के रेडियस से 90 डिग्री कोण बनाएगा, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे जब ये दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये हो जाएगा रेडियस और ये कॉमन साइड, तो ये साइड एंगल साइड के तहत कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये 9 हो जाएगा तो ये भी 9 हो जाएगा। उसी तरह ये ट्रायंगल देख लेंगे, इस पिक्चर को जब हम लोग करेंगे तो ये 10 तो ये भी 10 हो जाएगा। इस पिक्चर को जब हम लोग देखेंगे तो ये 11 तो ये भी 11 हो जाएगा। हम लोग को कुछ करना नहीं है खास, हम लोग को बस जो दिया है 9 प्लस 10 प्लस 11 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 10 30, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, जो कि ये 2 बार आ रहा है, तो 60 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6. A number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further increased by 30%. What is the net increase or decrease percent approx? ठीक है, तो ये हम लोग सक्सेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का। तो इसमें हम लोग साइन का हमेशा ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया है 30% इंक्रीज डिक्रीज, तो माइनस डिक्रीज के लिए माइनस हो जाएगा, प्लस इंक्रीज के लिए 30% प्लस में हो जाएगा। यहाँ प्लस में माइनस 30 इंटू प्लस 30 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 30 30 कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो गया, -9% ये और ये मिला के अभी 30% बचा हुआ हम लोग का, -9% प्लस 30% -9 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। तो ये -9 में 30 जाएगा तो 21 हो जाएंगे, और एक जीरो से एक जीरो 9 लिख 27, ठीक। 21 बराबर 21 माइनस 9 लिख 27 2.7, तो आ जाएगा 18.3, अप्रोक्सीमेटली लेंगे 18% प्लस में, मतलब कि 18% इंक्रीज कर जाएगा, तो छठे का डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 135 देन फाइंड एंड ए इंटू बी इक्वल टू 7 and a is greater than 0 and b is greater than 0 then find the value of a cube plus b cube। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 135, ठीक, और a इंटू बी इक्वल टू 7 दिया है हम लोग को। हम लोग माइनस वाला निकालना है, तो इसलिए हम इसको देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जगह रख देंगे हम लोग 135 माइनस 2ab की जगह हो जाएगा 7 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 135 माइनस 14 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो नेक्स्ट हो जाएगा 121 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 11 ए माइनस बी इक्वल टू 11। हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल क्यूब मतलब 1331 इक्वल टू ए माइनस बी, यही हमको निकालना है। माइनस 3 ए बी की जगह 7, ये 7 पुट कर देंगे, ए माइनस बी की जगह 11 जो यहाँ हम लोग निकाले हैं वो पुट करेंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 1331, ये उधर जाएगा तो 7 लिख 21 और 11, ठीक है, आ जाएगा 7 21 और 11 1 2 3 1, ठीक सर। हम लोग ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1 1 2 3 3 6 3 5 1 1562, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 12 cm and one of the diagonal is 24 cm। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ डायगोनल, मल्टीप्लाइज ऑफ डायगोनल। एरिया जबकि यहाँ पे हम लोग को दिया एक साइड दिया है और एक डायगोनल, इसको अगर देखेंगे ये साइड हो जाएगा, ये डायगोनल, ये भाग लेते हैं। तो रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है, तो ये 90, ये जबकि पूरा 24 है तो उसका आधा 12 हो जाएगा, ये 20 हो गया। तो इसका अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ मान लीजिए एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन 6 9 4 9 में से 4 जाएगा तो 5 एंड 3 1 2 एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा होता है 15 और 16 का होता है एक्स, मतलब ये एक्स हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा 32। और हम लोग का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू 32 इंटू 24, 16 मतलब 16 इंटू 24, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 4, हम लोग देखेंगे लास्ट में 4 किस में है, ये करेक्ट हो जाएगा 384। ठीक है, क्योंकि एसएससी के पेपर में हम लोग को जितना जल्दी हल करना होता है, हम लोग ऑप्शन से ही देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 9 A, B and C are complete a piece of work in 5, 20 and 60 days respectively. Working together, they can complete the same in how many days? A और B और C 5 दिन, 20 दिन और 60 दिन में एक किसी काम को करते हैं, तो तीनों साथ में उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो हम लोग ये ट्रिक जानते ही हैं। A इक्वल टू 5, B इक्वल टू 20 डेज, इक्वल टू 60 डेज। इन सबका एलसीएम लेंगे
तो 5, 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। 5 12 जा 16 होता है, 23 जा 16 होता है और 16 1 जा 16। तो इस काम को एक तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ये हो जाता है टोटल वर्क, ये हो जाएगा टोटल वर्क, ये उनका इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क में सबका इफिशियंसी जोड़ कर अगर हम भाग कर दें तो हम लोग का मिल जाएगा कि तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो 12 + 3 + 1 12 + 4, ठीक है, 16 से काटेंगे 30 × 8 15/4, 15/4 मतलब कि 3:3 सी, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते हैं जानते हैं? टोटल वर्क ये हो जाएगा, ये इफिशियंसी मतलब कि एक दिन में ए 12 काम कर रहा है, एक दिन में बी 3 काम कर रहा है, एक दिन में सी 1 काम कर रहा है, ठीक है, ये इफिशियंसी। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 12 + 3 + 1, तीनों मिलकर एक दिन में 16 काम कर रहे हैं। तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 60/16 कर देते हैं, ठीक। आप लोग समझ में आ रहा है? A man brought 2 articles for 30-50 each. He sold one article at 10% loss and another at 20% profit. The total profit or loss percentage he earned is। देखिए यहाँ पे सक्सेशन नहीं लगेगा, जो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे वो नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लगाया था किसी नंबर पे परसेंट लगा के फिर उस नंबर पे परसेंट लगाना था। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए मैन 2 आर्टिकल्स ब्रॉट किया है, एक 1 एक 2, जो कि 30-50 का है, ठीक है। ये कह रहा है इस पे 10% लॉस है, इस पे 20% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। अगर बोलता है इस पर लॉस है फिर उसके ऊपर प्रॉफिट आया तो हम लोग सक्सेशन लगा सकते हैं। तो इसका सिंपल तरीका है, हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। इसको सॉरी आप क्रॉप कर लेंगे हम, ठीक है। मैन ब्रॉट 22 आर्टिकल फिर से हम लोग देख लेते हैं, वीडियो से इसने बना था। A man brought 2 articles for 30-50 each. He sold one article at 10% loss and another at 20% profit. The total profit and loss percentage he earned is 10% loss, 5% profit, 5% loss, 3%। इसमें देखिए हम लोग सक्सेशन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में लगाए थे 6 नंबर में। इसमें सक्सेशन इसलिए लगेगा क्योंकि ये 2 आर्टिकल हैं, इस पे 10% लॉस कर रहा है, फिर इस पे 20% प्रॉफिट कर रहा है, फिर दोनों को मिला के जो सम आएगा उसका हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। सक्सेशन वहाँ लगता है जब किसी नंबर पे प्रॉफिट लगा के फिर प्रॉफिट 10% या फिर लॉस लगाएंगे तो यहाँ सक्सेशन लगता है। लेकिन जब 2 अलग अलग आर्टिकल पे प्रॉफिट और लॉस होगा तो वहाँ सक्सेशन नहीं आएगा। इसका सिंपल रूल है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला बोला है 10% लॉस, दूसरा 20% प्रॉफिट। तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 और 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो अगर CP और SP का रेशियो निकालें, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, रेशियो SP मतलब सेलिंग प्राइस। CP हो जाएगा, अगर 10 में खरीदा है 1% का लॉस देके 9 में बेचेगा, तो 10 में खरीदा है तो 9 में बेचेगा तो हम उसको 10% का लॉस होगा। अगर 5 में खरीदा है तो उसको प्रॉफिट करने के लिए 5 + 1 6 में बेचना होगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 आर्टिकल्स दोनों का दाम बराबर है, तो इसका दाम बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 + 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 हो जाएगा 21, मतलब कि डिफरेंस हो जाएगा 1 आर्टिकल का, तो 1/20 × 100, 5% का ये प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है हम लोग का, कॉस्ट प्राइस कम, तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 नंबर देख लेते हैं। There was 25% off on bags. A lady brought a bag and got additional
50% discount for paying in cash. She paid 480. What was the price tag on bag? किसी बैग में 25% का छूट रहता है. एक लड़की एक औरत एक बैग लाती है और उसे 20% एक्स्ट्रा छूट मिलता है कैश देने में, और उसने 480 रुपये पे किए. तो बैग का असली प्राइस जो उस पर लिखा हुआ था, अंकित मूल्य बताना है. तो इस पर हम लोग सक्सेशन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले उस पर छूट दिया, उस पर फिर छूट दिया. तो 25% फिर 20%, तो 25% माइनस में है, फिर छूट दिया 20%, फिर प्लस माइनस 25 इंटू माइनस 20 अपॉन 100. ये हो जाएगा माइनस 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 45, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 दुना के 50 अपॉन 10 माइनस 40% का उसका छूट मिल रहा है. 40% छूट मिलने का मतलब उसने 60% का दाम दिया है 480 रुपये, तो 1% का दाम हो जाएगा 480 अपॉन 60, तो हो जाएगा 40 48, 8 छंग 48 हो जाएगा. तो 100% का दाम हो जाएगा 8 इंटू 100 800, तो 11वें का सी हो जाएगा हम लोग का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर. आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, ये देखिए, इफ़ 2x माइनस 7 का क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 7 2x माइनस 2x माइनस 3 देन फाइंड x. देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है लेकिन है बहुत छोटा. यहाँ पे एक बार देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे. अगर a b और c मान लिया जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc. ये हम लोग का फॉर्मूला है. अगर ऐसा होता है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है. ये फॉर्मूला है. इफ दिस देन दिस. तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 2x प्लस माइनस 7 प्लस 2x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 18 अपॉन 6 इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी. वीडियो छूट जा रही है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा. 3 4 1 2, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये ए बी सी मान लेते हैं हम लोग, ये ए है. तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. इन सबको जोड़ देंगे, फिर इक्वल टू 0 करेंगे, फिर हम लोग का एक्स इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा. क्वेश्चन नंबर 13. Two circles of radii 7 cm 9 cm intersect at the point A and B. If AB is equal to 10 cm and the distance between centers of circle is x cm, then find value of x. ठीक है, ये देखिए हम लोग का फिगर है. ये दो सर्कल हैं जिसमें ये से एक सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है. इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है. जबकि ये दिया है ए बी इक्वल टू 10 cm, एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर, एक 9. ये देखें तो ये जो रेडियस का ये इंटरसेक्ट करता है इक्वल, मतलब ये 10 तो ये 5 हो जाएगा, ये 5. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगा ये ए बी को. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो ये हो जाएगा हम लोग का हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर. 7 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 749 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर. ये हो जाएगा 24 इक्वल बी स्क्वायर. ये आ गया हम लोग का 24 रूट अंडर रूट 24.
ठीक है। और दूसरा वाला जब निकालेंगे 9 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू B2 स्क्वायर, ये B2 कर देते हैं हम लोग। 81 माइनस 25 इक्वल टू B2 स्क्वायर। 85 में से 24 आएगा तो आ जाएगा हम लोग का ट्रायंगल के साइड का रेशियो दिया होता है तो उसके एरिया का रेशियो निकालने के लिए साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तब जाके एरिया का स्क्वायर एरिया निकलता है ट्रायंगल का। यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग 11 का स्क्वायर करके, और छोटे वाले ट्रायंगल का निकालेंगे 5 का स्क्वायर करके। तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे तो ये ट्रेपेजियम का एरिया हम लोग का निकल जाएगा। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल ADE। तो 11 का स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 121 रेशियो, यहाँ रेशियो है 121 माइनस 25 दैट इज 96 बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 15। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा लंबा भी है लेकिन अच्छा। इफ 2 sin स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, theta belongs to 0 to 90, then the value of cot theta plus cos theta is, देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। साइन को हम लोग cos में बदल लेंगे तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो इधर चल जाएगा तो माइनस 2 इक्वल टू 0। cos थीटा को हम लोग प्रेजेंट कर लेंगे x, cos थीटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा फैक्टराइज। x की वैल्यू या तो 2 आएगी, x की वैल्यू या 1/2, जो कि थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है तो x की वैल्यू 2 कभी हो नहीं सकती। cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में वेरी करती रहती है, और cos और sin थीटा की वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा s की वैल्यू हाफ। तो अब देखिए cot थीटा क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, देन sin थीटा हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 रूट बाई 2 अंडर रूट 3/2। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम दिखाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट में ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस 2। ठीक हो जाएगा। तो cot थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा हम लोग का cos अपॉन साइन, मतलब कि 1/2 अपॉन रूट 3/2 से 2 कट जाएगा, प्लस कोसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हल करेंगे 1/2 अपॉन रूट 3/2 प्लस 2 अपॉन रूट 3, 1/2 दैट इज 1/√3 प्लस 2/√3 दैट इज 3/√3। 3/√3 को लिख सकते हैं 3/√3 का स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर से ये कट जाएगा तो √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये हो गया। हम लोग 15 क्वेश्चन लगा लिए। थैंक यू।
एंड चैनल वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।